जय संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो लेकिन सबले पहले नजर डालबो आज के हेडलाइंस में। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल पर स्थगित। अविश्वास प्रस्ताव में देर रात तक हुई चर्चा। सदन में गुंजिश भूपेश से तो भरोसा ही के नारा। गृह मंत्री अमित शाह जाही रायपुर। भाजपा नेता मन की हुई हाई लेवल मीटिंग। पांचों दौर में देगी इस टास्क की करी समीक्षा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं। होम आइसोलेशन में इलाज लेत मरीज हुई स्वस्थ। 115 सैंपल्स के जांच में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। छत्तीसगढ़ में बारिश के दौर जारी। काली रात ले होते झमाझम बारिश। कई बांधा लबालब। तो बुलेटिन की शुरुआत करते ना सबले पहले बात करबो विधानसभा के मानसून सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के कार्रवाई देर रात करीब 1:45 बजे तक चली सावे, जेकर बाद मौजूदा सरकार के अंतिम सत्र अनिश्चित काल पर स्थगित होगी सावे। आप मतलब बता दें कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 13 ले ज्यादा तक पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा चली सावे। इस दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा नोकझोंक घलोक देखे बार मिलिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही सावे कि विपक्ष के 109 आरोप मन में कोनो भी तथ्य नहीं हरे। हमार सरकार सबो क्षेत्र और सबो वर्ग के विकास पर हर संभव प्रयास करत हवे। झीरम घटना पर सीएम भूपेश बघेल कहिस के बस्तर फाइटर बर आज 5वां पास नहीं मिलत हवे। 15 बछर के सरकार हा बस्तर बर कुछ नहीं करी से। सीएम भूपेश बघेल आगे कहिस के केंद्र हा मामला के जांच करी से न हमन करने देहन। जब कोनो जांच ही नहीं हो सावे तमन सबूत कौन ला दे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सीएम भाषण के विपक्ष वॉकआउट घलो कर दिसावे। विपक्ष के गैर मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल कहिस के लोगन में नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के विकास हो। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जो हमने बिंदु उठाए उस पर वो जवाब दे। पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को संदेश दिया। अब बात करबो अमित शाह के दौरा के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आत हवे। आज संझा 7:50 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट ले वहां सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाई, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता मन के बैठक ली। शाह के प्रवास ला देखत हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन घलोक आत हवे। आप मतलब बता दें कि अमित शाह पांचों बैठक में निर्देश मन के भाजपा नेता मन के परफॉर्मेंस के रिपोर्ट ली। विधानसभा चुनाव के रणनीति पर घलोक मंथन करे जाए। देर रात तक मंथन के बाद काली बिहानिया 10:45 में दिल्ली रवाना हो जाए। एक पहली यही महीना 5 जुलाई के अमित शाह रायपुर ले बीजेपी कार्यकर्ता मन के बैठक ले रही साहब। तही बीच बड़ी खबर आप मला दिखा दें रायपुर के, जहां एमएलए प्रमोद शर्मा पार्टी ले दी इस्तीफा। ए बेरा के बड़ी खबर आप मला दिखा दें जेसीसी-जे के एमएलए प्रमोद शर्मा पार्टी ले इस्तीफा दी। विधायक प्रमोद शर्मा के बयान घलो के पूरा मामला में सामने आवे। हुआ कैस के सत्र खत्म होने बाद जेसीसी-जे ले इस्तीफा दू। जेसीसी-जे के प्राथमिकता सदस्यता ले इस्तीफा दू बात हुआ कैस आवे। बलौदाबाजार ले प्रमोद शर्मा विधायक आप मला बता दें कि प्रमोद शर्मा के बीजेपी में शामिल होके अटकल घलो का बढ़ गया है। तैबेरा के बड़ी खबर आप मतलब बता दें जहाँ बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली घलो करे जात रही, लेकिन इस्तीफा दे के बाद ओकर खुद कबूले जाए के बाद बोले जाते। ओकले बातचीत करी सावे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहारा का कुछ कही सावे आप मला सुनाथन। वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आज प्रदर्शन की है और इस प्रदर्शन से नदारद रहे हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक विधायक प्रमोद शर्मा जी।
प्रमोद शर्मा जी, आप नदारद क्यों रहे? मेरे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे हम लोग, मैं और रंजीत भैया पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जी। तो आपको क्या फोन भी नहीं किया? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग का लाइन रास्ता अलग हो चुका है। कल सदन का आखिरी दिन रहेगा। मैं जनता छत्तीसगढ़ के पार्टी से इस्तीफा दूंगा। हम लोग फिर इस पार्टी से दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं। तो आप तो इस्तीफा पहले भी दे दिए हैं। नहीं क्यों, अभी पार्टी के हम अभी सदस्य के रूप में विधानसभा में कल अंतिम दिन है। उस इस्तीफा देने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं जी। तो ये थे हमारे साथ, आपने सुना प्रमोद शर्मा जो बलौदाबाजार से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि हम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जो है कल अर्थात जो है ये मानसून सत्र जैसे ही समाप्त होगा हम इस्तीफा दे देंगे। तो समझा जा सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है। और राजिम में बड़ी खबर दिखा दें। जी रावण एनिकेट में गिरी से चलता ट्रैक्टर, बड़ी खबर है बेरा कि आप मला दिखा दें। ट्रैक्टर चालक के लापरवाही गलो केमा सामने सावे। प्रतिबंध के बाद भी एनिकेट पार करत रिस। ट्रैक्टर में सवार 2 महिला और 3 पुरुष सिलिस आवे और हादसा में कोई जनहानि नहीं हुए बताए जाते। हादसा के बाद ग्रामीण मन में हड़कंप मची सावे। एनिकेट में तेज पानी बहत रिस आवे, जेकर बाद गलो वह पार करत रिस आवे और ट्रैक्टर चालक के लापरवाही के दौरान सामने आए। आगे बढ़ते हैं। इसी पर बिलासपुर में आईटी और ईडी के छापामार कार्रवाई चलत हवे। आप मला बता दें कि आईटी के टीम बीते 4 दिन ले शहर में डटे हुए। आप मला पहली घलो की खबर दिखाए रहे। यहाँ आईटी की टीम हा सत्या पावर और एक कॉन्ट्रैक्टर के ठिकाना में दबिश दिस आवे। एक निवास, दफ्तर और फैक्ट्री में आईटी हा छानबीन करी से संबंधित के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत टैक्स चोरी के शिकायत कर दिस आवे। और इसी पर दूसरा तरफ अगर बात करें तो ईडी के टीम हा घलोक शहर के अलग अलग लोकेशन में दबिश दिसे। बताया जाता है कि यहाँ ईडी के निशाना में कुछ कारोबारी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ ईडी में रामा वैली स्थित संजय सेठी के मकान में अंबा प्लाजा स्थित साई इंटरप्राइजेस ऊपर छापा मारे गए सावे। और बता दें कि संजय सोलर पैनल के काम करते। हालांकि ओहा रिसेल में यह मकान खरीदे सावे और बताए जाते कि संजय कोले जुड़े कोनो बड़े व्यापारी पर भी काम करत हावे। बहरहाल आईटी और ईडी के टीम अलग अलग ठिकाना में छानबीन में लगे हुए हैं। तो एक बार फिर आप मला बता दें कि आईटी और ईडी के कार्रवाई लगातार जारी है। बिलासपुर शहर की बात करें तो पाछू 4 दिन ले इति बार कार्रवाई जारी है और आगे घलोक जारी रही ये बताया जाते। फिलहाल कुछ खुलासा, बड़े खुलासा ये पूरा मामला में सामने नहीं आए से। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मन जम के प्रदर्शन करें हवे। आप मला बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पुलिस के 3 बैरिकेडिंग ला ध्वस्त करत हुए आगे बढ़िस और व्यापम दफ्तर में धावा बोल दिसे। उमना व्यापम के मेन गेट ऊपर कालिक पोदिन तस्वीर अपन देख सकत हो और मिट्टी और गोबर फेंक के मेन गेट ला पाट दे सावे। मेन गेट ऊपर रखे पौधा के गमला मन में घरों को मन तोड़फोड़ करी सावे और मन ला तहस नहस कर दी। उग्र प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी के वर्दी घरों काली क्लिप कूद गए सावे। छत्तीसगढ़ के युवा पूरे परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के युवा जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से व्यापम का परीक्षा दिलाते हैं, लेकिन पास कोई दूसरा हो जाता है। सरकार इसमें मिली हुई है। राज्य का युवा ठगा जा रहा है। कैसे आरोप है कि कोई प्रमाण भी है? प्रमाण भी है। कैसे? प्रमाण भी है। सूची जो जारी हो रही है 99 लोग की कैसे आई जी? कैसे नाम उनका आगे आया है? ये परिवार को जो फायदा पहुंचा रहे हैं राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग। जो प्रदेश का युवा है वो क्या आंदोलन करने के लिए ही पढ़ाई कर रहा है? रास्ते पे आके बैठा हुआ है अपना घर द्वार छोड़ के। व्यापम जो परीक्षाएं ले रही है, व्यापम का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो आदमी बैठता नहीं, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट आती है तो उसमें उन व्यक्तियों का नाम दिखाया जाता है। कांग्रेस की सरकार आए के बाद वहाँ जो भ्रष्टाचार के जो बात आवत हवे और जैसना रिजल्ट आते जितका जिन बैठे नहीं तेका ले जाता कि रिजल्ट आ जाते, पास हो जाते, तो ये प्रकार के चली तो आखिर युवा मन का करही। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नई परंपरा शुरू की है कि लकीर पीटा जाए। जब जिस भी विभाग में अच्छा काम होता है, बेहतरीन काम होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे जाके प्रदर्शन करते हैं।
નિયમિતીકરણ કલેક્ટર દરમાં વેતનમાન કે માંગ લલે કે પાછું કઈ દિન નવા રાયપુરમાં પ્રદર્શન કરત અનિયમિત કર્મચારી और स्वच्छता दीदीमाना बीते दिन पुलिस बैरिकेडिंग ला ध्वस्त करत हुए नवा रायपुर मंत्रालय मार्ग ला जाम कर दिन हवे। हजारों की संख्या में एक कर्मचारी विधानसभा घेराव करे बर निकले, लेकिन तूता धरना स्थल में थोड़ा ही दूर आगे पुलिस बैरिकेडिंग कर एमन के रास्ता रोक दिन हवे, लेकिन उग्र कर्मचारी माना सैकड़ों पुलिस बल के मौजूदगी में बैरिकेडिंग ला ध्वस्त कर दी। हमने गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत सत्याग्रह किया और भूपेश बघेल ने जब उनको अनसुना कर दिया तब हम मजबूर हुए भगत सिंह को लाने में, और जब भगत सिंह आ गए तो कोई भी बैरिकेड टूटना ही था वो टूट गया। हम लोग का जो 3 सूत्री मांगों को लेके आज तक जो हम लोग सरकार बनाए हैं, दो महीना बचा है, सरकार गिरा भी सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो मांग है 6000 में वेतन बहुत कम है। जो 6000 में हम लोग का घर परिवार तो नहीं चल रहा है, उसमें हमारा बाल बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। वेतन बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, 5 साल तक कोई वेतन नहीं बढ़ा था, ये कोई वेतन बढ़ा, हमको सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। वो वादा किया था और वादा को पूरा करना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम लोग यही बैठे 150 रुपया टमाटर हो, टमाटर खाना पीना नहीं हो रहा है कुछ। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार में नौकरी करेला के विरोध हुई सावे। आपने बता दें कि मंगलवार की कुछ युवक मन विधानसभा करा नग्नों के विरोध करीन आवे, जिन बड़े मुद्दा बने रही से। ऐसा में बिलासपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के युवक मन के रिहाई की मांग करत आवे। समाज जल्द रिहाई नहीं हुए पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी से। अंतिम रास्ता हमारे युवाओं के पास यही बचा कि वे इस सरकार की नग्नता को उजागर करने के लिए स्वयं नग्न होकर विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा भवन के आसपास वे प्रदर्शन किए हैं। जिन आंदोलनकारियों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है उनको निशर्त रिहा करें। अगर सरकार निशर्त रिहा नहीं करती है तो हम पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। और बिलासपुर ले बेरा के बड़े खबर आपने दिखा दें, जहां बिजली ऑफिस के प्रदर्शन आपने बता दें सिरगिट्टी क्षेत्र के लोगन मन घेराव करीन आवे, लालटेन लेके विरोध प्रदर्शन ओमन करीन आवे। बिजली कटौती ले क्षेत्रवासी परेशान हो गया है, समस्या के समाधान नहीं हुए में चेतावनी दिन आवे, चक्का जाम करे के ओमन चेतावनी दिन है। और डोंगरगढ़ के गाजकर्रा गांव में एक महिला और परिवार के सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करे के मामला सामने आते, जिकर शिकायत पर प्रशासनिक टीम गांव पहुंची। उमाना ग्रामीण मन संग बैठक कर समझौता करवाइन हवे। दरअसल आपने बता दें कि दीपाली वर्मा 1.5 बछर पहले थाना में शिकायत करी रही सावे कि गांव में दबंग मन ओकर परिवार के सामाजिक बहिष्कार कर देने, जिकर शिकायत उमरला राज्य महिला आयोग ले घलो करे रही सावे। एक बाद आयोग मामला संज्ञान मिलिस और एक संग तहसीलदार और पुलिस का निर्देश दी सावे, जेकर बाद दोनों पक्ष के सुनी गई और समझौता करवाई गई। बार बार वही बोलना कि अकेली कर डालूंगी, तो मुझे भी शंका है कि इन लोग फिर कल चल के ऐसा ना मेरे साथ करे करके। और अभी टीआई सर आए थे, तहसीलदार सर आए थे, दोनों का बातचीत किए हैं तो जाके जो समझौता का हल निकला है, लेकिन आगे देखते हैं अभी इन लोग क्या करते हैं। दोनों पक्ष को ग्रामवासियों के उपस्थिति में पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर एक दूसरे को ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए। बारीकी से सुनने के बाद सर्वसम्मति से इस निर्णय में लिया गया कि दोनों जो आपसी प्रेम व्यवहार के साथ रहेंगे। और अब बात करबो बारिश के। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के दौर जारी है। बड़ी खबर अपना दिखा दें, देर रात रायपुर में झमाझम बारिश हुई सावे और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना आगे भी जताई गई से। दक्षिण छत्तीसगढ़ में घलोक बारिश अलर्ट है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई सावे। तयबेरा के बड़े खबर अपना दिखा दें, जहाँ काली रात ले झमाझम बारिश होता है और मौसम विभाग आगे घलोक बारिश के दौर जारी बताए जाते। खासतौर में आज के दिन बारिश ले भरी रही। कोरबा में ईडी के एक्शन ईडी निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर मारी छापा, दिल्ली ले पहुंची टीम कार्रवाई कर थी। गंगरेल डैम प्रभावित 50 परिवार मला जमीन आवंटन करे के आदेश हाईकोर्ट दे रही सावे। आदेश के 2.5 साल बाद गलो का डूब प्रभावित मनला जमीन आवंटित नहीं कराई गई से। महादेव बुक आईडी ऑनलाइन सट्टा पर फिर दुर्ग पुलिस बड़ी कार्रवाई करी। क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट के साथ पुलिस 6 आरोपी मनला गिरफ्तार करी।
जांजगीर चांपा में नेशनल हाईवे 49 में चक्काजाम करे वाला 7 आरोपी गिरफ्तार। इस मामला में अभी और आरोपी की गिरफ्तारी हो सकत है। गरियाबंद में 2 जगह एटीएम ले 9 लाख की लूट करे पर कन्नौज गिरोह के 3 सदस्य ला पुलिस गिरफ्तार कर लीस। बलरामपुर में गागर परियोजना के तहत बहेवाला नहर के पानी ले दबंग मन रोकी ना आवे। ग्रामीण मन नहीं मिला थे पानी और आक्रोशित ग्रामीण मना पानी के बहाल करीने। बिलासपुर धमतरी में क्रीड़ा विभाग 19 गांव में 20 हाई मास्ट लाइट लगाई है, जेकर वादा पूरा गांव रोशनी ले जगमगा चाहिए। पेंड्रा में करंट ले राजमिस्त्री के मौत के मामला में ठेकेदार सुनील जौजरिया के खिलाफ इरादतन हत्या के मामला दर्ज करेगी। कोरबा में एससीएल के सुरक्षा टीम में कुसमुंडा खदान के गाड़ी ले डीजल चोरी करे जात 2 टैंकर ला पकड़े सावे। छत्तीसगढ़ में बारिश के दौर जारी। भिलाई में 12 घंटे ले हुई झमाझम बारिश। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।